अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आपने क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सेंटर में लेके जानी है। बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करना, ठीक है। और अक्सर बच्चे, और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट देना है, जिन्होंने नम्स भी नहीं दिया या कोई और टेस्ट नहीं दिया, तो उनको सेंटर के जो भी इन्वायरमेंट है उसका इतना अंदाज़ा नहीं है। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपके पास अपनी हर चीज़ होनी चाहिए ताकि आप लोग उस टाइम किसी भी मुश्किल का शिकार ना हों जो कि आपके जहन पर असर कर सकती है। इसलिए आप लोगों को हर चीज़ का पहले ही पता हो। और कुछ बच्चों ने मुझसे पिछली वीडियो के कमेंट्स में पूछा था कि उनका जो अटायर है उसमें क्या वो अबाया वगैरह पहन सकते हैं, और रफ़ वर्क के बारे में भी पूछा था। तो वो उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। सबसे पहले जो इस वीडियो का मेन मकसद है जिसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि क्या चीज़ें आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, उसकी तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप लोगों ने पेंसिल जो है वो अपने पास पेंसिल, ठीक है, लाजमी रखनी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो अब यहाँ पर हम रफ़ वर्क की बात भी कर लेते हैं। वो आपको रफ़ वर्क के लिए दो छोटी सी शीट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर के साथ एंड पे स्टेपल्ड होती हैं, ठीक है। अक्सर आप उन्हें रिमूव, क्योंकि नम्स हैं, नम्स के जो जब नम्स टेस्ट कंडक्ट कराता है तो वो आपको एक बुकलेट देता है। उस बुकलेट के एंड के ऊपर कुछ खाली शीट्स होती हैं, उसको आपने यूटिलाइज़ करना होता है ऐसा रफ़ वर्क। लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार एक क्वेश्चन हम पहले पेज का करें, उसका रफ़ वर्क करने के लिए हम पीछे पेज पे जाएं, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपके पास होना चाहिए एक पेंसिल, एक इरेज़र और एक शार्पनर। अब उसका क्या होगा कि आपने पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पर आप रफ़ वर्क कर सकते हैं छोटा छोटा करके, ठीक है। उसको छोटा छोटा करके आप लोग साथ ही क्वेश्चन के रफ़ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जामिन जो भी कंट्रोलर है बार बार आपको आके कह रहा है तो आप उनसे कहें कि सर मेरे पास इरेज़र है, मैं इसको एंड पे रिमूव कर दूँगा। उस टाइम करते वक्त बिल्कुल इरेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खामखा ऐसे प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। पेंसिल से आप ज़रूर लिख लें, कोई मसला नहीं है। छोटा छोटा करके रफ़ वर्क करें। जो कोई बड़ा रफ़ वर्क है, कोई बड़ा न्यूमेरिकल है फिज़िक्स का, तो वो आप बेशक रफ़ शीट्स पे एंड पे कर लें, लेकिन जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो आप साथ कर सकते हैं। असेंशियल रफ़ वर्क आपने करना है, फ़जूल की लंबी लंबी इक्वेशंस और फार्मूला लिखने की उस पर ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें दिमाग में सॉल्व कर लें, उसके बाद जो थोड़ा बड़ा हो रहा है या नहीं दिमाग में कॉम्प्रीहेंड हो रहा वो आपने लिख के कर लेना है, ठीक है। पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर जो है वो आपके पाउच में होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पाउच आपने एक ले लेना है, ठीक है। एहतियातन एक क्लिपबोर्ड अपने साथ रखना है और क्लिपबोर्ड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड नहीं लेना, ठीक है, सॉलिड हरगिज़ नहीं लेना, उससे आपको मसला करेंगे, आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। कुर्सी वगैरह टूटी हुई तो आपके पास क्लिपबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। और क्लिपबोर्ड आपने ट्रांसपेरेंट ख़रीद लेना है। अगर आप लोग मोस्ट प्रॉबेबली इंशाल्लाह, वैसे अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए कि चेयर का आर्म वगैरह टूटा हुआ हो तो वो उसको जल्दी चेंज कर देते हैं और आपके पास इनफ टाइम होता है ऐसी चीज़ों का सेंटर में जाके बैठ के, तो वो आपकी हर चीज़ पूरी कर देते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे मुझे अपनी गोद में रख के लिखने की आदत थी, मैं साइड चेयर पे रखती थी तो मेरा हाथ में दर्द होता था, तो मैं एक ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड लेकर गई थी। तो अगर आप लोग ले सकते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड जो है वो आपने ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपने साथ वैसे यूएचएस हमेशा जब यूएचएस कंडक्ट कराता था तो पानी की बोतल देता था। नम्स में हमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद मिली थी शायद नहीं मिली थी। पहले तो हमें जूस होता था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम भी दिया था तब भी पानी ही था वैसे, लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने जब एमडी कैट दिया था तो दे वो प्रोवाइडेड विद जूस, जो कि अब कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं देंगे। तो पानी की बोतल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं जब लास्ट टाइम गई थी क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जब टेंशन थोड़ी लूँ ना तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या शुगर लो हो जाती है। तो आई केप्ट अ बिस्किट एंड अ चॉकलेट विद मी। उसका क्या फ़ायदा हुआ था कि देखें, अगर आपकी खुदा ना खास्ता उस टाइम तबीयत ख़राब होती है, द मोस्ट दे कैन प्रोवाइड यू इज़ वाटर, ठीक है। कभी कभार आपका वाटर से नहीं ठीक हो रहा होता तो आपके पास एटलीस्ट कोई शुगर जैसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप, क्योंकि शुगर आपकी टेंशन एंजाइटी की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनको बैलेंस करने में भी हेल्प करती है। तो इट्स गुड
कि आप अपने साथ एक चॉकलेट या कोई बिस्किट वगैरह रख लें। अगर सुबह नाश्ता नहीं करके जा रहे तो लाजमी बिस्किट रखें। वैसे नाश्ता आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एसेंशियल है, लाजमी करके जाना है। अक्सर गर्ल्स के साथ ये इशू आ जाता है कि उनका दिल घबराने लग जाता है। दिस इज़ कॉमन बिकॉज जब आप टेंशन लेते हैं तो आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई भी और इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, चॉकलेट कोई फ़नी बात नहीं है, थोड़ा बिस्किट अपने साथ लाजमी रख लीजिएगा ताकि उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपने बॉल पॉइंट जो रखना है उसकी मैंने आपको इमेज शेयर कर दी है। दिस इज़ द बेस्ट बॉल पॉइंट। और बॉल पॉइंट के लिहाज में आपको ये कहूँगी कि 2 दिन पहले ख़रीदने, अभी टाइम है। 5 तकरीबन बॉल पॉइंट्स 3 से 4 तो लाजमी ख़रीद लें और उनको सबको थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लें। वो रवां हो जाएंगे तो जब आप बबल्स फिल करेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा। जितना बॉल पॉइंट चला हुआ होता है उससे जो रफनेस होती है निब की वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बबल फिल करना आसान होता है। मैंने भी इस तरह 3-4 बॉल पॉइंट्स ले ली थे। 3 मैं सेंटर में लेके गई थी अपने साथ, 3 बॉल पॉइंट मैंने रखे थे। ये 3 इतने बबल्स नहीं होते कि 3 बॉल पॉइंट चाहिए हो, लेकिन इन केस कोई गिर जाता है, कोई साथ वाला प्रॉब्लम में होता है तो उसकी हेल्प हो जाती है। तो ये जो मैंने बॉल पॉइंट शेयर किया, दिस इज़ द बेस्ट बॉल पॉइंट। क्योंकि अक्सर लोगों की बबल फिलिंग में मसला आता है, जेल पेन ले जाते हैं तो जिसकी वजह से वो कंप्यूटर जो होता है वो डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन अक्सर इशू आ जाते हैं। तो आपके पास बेस्ट ये ऑप्शन है कि आप ये वाला बॉल पॉइंट ख़रीद लें। मैं खुद भी यही लेके गई थी सेकेंड अटैम्प्ट में। ठीक है, इसके अलावा आपने ब्लू बॉल पॉइंट ख़रीदना है। एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड CNIC जो ओरिजिनल है वो आपने लाजमी रखना है। जिनके पास पासपोर्ट है या जिनके पास बी फॉर्म है या बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो भी आप लोगों के रोल नंबर स्लिप में लिखा हुआ है, अगर डोमिसाइल एसेंशियल है इस दफ़ा तो वो भी होना चाहिए। देख लें, रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लें। आई एम प्रिटी श्योर कि रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आपने एक ट्रांसपेरेंट पाउच ले लेना है, उसमें ही आपने चीज़ें रख लेनी। ठीक है, रात को जब प्रेप कर रहे होंगे, चीज़ें तैयार कर रहे होंगे, सबसे पहले ये चीज़ें तैयार करके पाउच में रख लेनी है। इनमें से कोई चीज़ नहीं भूलनी। उसके बाद काफ़ी बच्चे मुझसे रिस्ट वॉच के बारे में पूछ रहे थे। इट्स वेरी वेरी गुड कि आप रिस्ट वॉच रखें, और ऐसे जिनके अंदर नंबर्स वाला डायल होता है वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि जिनमें नंबर्स नहीं होते वो अक्सर आपको कंफ्यूज कर देती हैं। टाइम आपने न्यूज़ से देख के ठीक करके जाना है, और ऐसी रिस्ट वॉच लेके जाएं, बिल्कुल नई मत ख़रीद के ले जाएं। उसी दिन नई ख़रीद रहे हैं कि भाई रिस्ट वॉच ख़रीदें, पता लगे वो ठीक नहीं है, सही नहीं चल रही, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि 3-4 दिन पहले अभी ख़रीद लें। अगर आपके पास रिस्ट वॉच नहीं है, ठीक है, वो सही चलती हो, उसका टाइम सेट कर लें, 3 दिन उसको ट्रायल दें। अगर डिजिटल आपके पास वॉच है तो सिंपल डिजिटल रिस्ट वॉच होनी चाहिए। स्मार्ट वॉचेस नहीं लेके जानी। व्हाट आर स्मार्ट वॉचेस? स्मार्ट वॉचेस वो वॉचेस होती हैं जिनमें ब्लूटूथ होता है, आप व्हाट्सएप और मैसेजेस सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, उन पर कॉल आ सकती है। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल, वो बिल्कुल नहीं लेनी है। सिंपल डिजिटल वॉच लेनी है, या आपने एनालॉग, बेस्ट है कि आप ये रिंग जो डायल वाली वॉच होती है जिसमें नंबर्स होते हैं वो ले लें। ठीक है, उसके बाद आपने कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं, पेपर वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना। कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कोरोना है उस लिहाज से भी अपनी चीज़ें रखें। सैनिटाइज़र ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मास्क सबके पास लाजमी होने चाहिए। एक मास्क आपने पहनना है, और कोशिश करें कि 1 मास्क या 2 मास्क पॉकेट में रखें या अपने पाउच में रखें, कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा मास्क होना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे मुझसे अबाया का पूछ रहे थे, लास्ट टाइम जब मेरा MCAT था, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ, जो बच्चे अबाया लेते हैं, लास्ट टाइम जो बच्चे अबाया लेते थे उन्होंने सेंटर में, गर्ल्स सेंटर में अबाया उतरवा दिया था। ठीक है, हिजाब लूज़ करवा दिए थे। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि उस टाइम की ज़िल्लत से बेहतर है कि आप अपने आप को सही प्रॉपर कपड़े पहन के जाएं, कमीज शलवार, प्रॉपर ड्रेसेस। ठीक है, और बड़ी चादर ले लें या बड़ा दुपट्टा कोई कर लें, तो जिसकी वजह से उस टाइम आपसे उतरवाएंगे, टाइम लगेगा, आप भी डर जाएंगी। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि अबाया ना पहने, क्योंकि हमसे उस
पिछले मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ सिर्फ कि पिछली दफ़ा जिन बच्चों ने अबाया पहना हुआ था, जिन्होंने निकाब किया हुआ था या जिन्होंने टाइट हिजाब किए हुए थे, वो उन्होंने उनका लूज़ करवाया था। ठीक है, मैं खुद हिजाब करती हूँ, लेकिन जब मैं सेंटर में गई थी मैं प्रॉपर चादर बड़ी लेके गई थी, उसको लूज़ रखा हुआ था कि दे विल प्रॉब्ली चेक योर ईयर्स कि इनमें कोई हेडफोन्स वगैरह हैंड फ्री वगैरह ना हो, क्योंकि दीज थिंग्स हैपन, तो दे टेक सिक्योरिटी मेजर्स की चीटिंग वगैरह ना हो, जहाँ तक वो ले सकते हैं। ठीक है, जिन्हें चीटिंग करनी है वो कर ही लेते हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर किसी कोई चीज़ में मिस कर दी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, कमेंट्स में पूछ लें। और प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। जो कल वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आयत और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। और जो जिन लोगों को आयत नहीं मिली, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में एंड पे अपलोड करना भूल गई थी, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दिया, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hope to see you in the next video. Allah Hafiz.